हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चेतना। लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा था अलग अलग तरह के टेंस वाइज जो सेंटेंसेस थे उनका पैसिव वॉइस बनाना, और सेकंड वीडियो में देखा था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। आज हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। इम्परेटिव, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर जो अलग अलग भाव होते हैं, जैसे उसमें ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, कमांड हो सकता है या फिर रिक्वेस्ट भी हो सकता है। कोई आदेश किसी को दे रहा है या कोई किसी को सलाह दे रहा है या फिर कोई किसी से प्रार्थना कर रहा है, तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इन सेंटेंस की एक और जो विशेषता है वो ये है कि ये वर्ब से शुरू होते हैं, मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इनके अंदर जो सब्जेक्ट होता है, जिसको ये आदेश दिया जा रहा है या सलाह दी जा रही है या जिससे रिक्वेस्ट की जा रही है, वो सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, यू होता है जनरली, और इसीलिए इनके अंदर जो सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया हुआ होता और ये सीधा वर्ब से ही शुरू होते हैं। इस तरह के इम्परेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना हम देखेंगे। तो इस तरह के जो इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं, इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के अलग अलग तरीके हैं। उसमें सबसे पहला जो इम्परेटिव सेंटेंसेस जिनके अंदर कमांड या ऑर्डर का भाव है, जिसमें किसी को आदेश दिया जा रहा है, इस तरह के जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस अगर हम बनाते हैं तो वो लेट से स्टार्ट होगा। उसका स्ट्रक्चर जो रहेगा, लेट प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में बी लगेगा, और बी के बाद जो मेन वर्ब है जिससे वो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है मेन वर्ब से, उसका थर्ड फॉर्म आएगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहला इसमें है ओपन द डोर। ओपन द डोर, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे लेट से। लेट, अब ओपन द डोर किसको खोलना है, दरवाजे को खोलना है, तो द डोर वो तो क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट, और ओपन जो है इसका मेन वर्ब है। तो लेट ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। सबसे पहले हमने यही सीखा था, लेट द डोर, और उसके बाद बी लगेगा, और बी के बाद जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन्ड। तो इसका पैसिव वॉइस बन गया लेट द डोर बी ओपन्ड। नेक्स्ट है स्विच ऑफ द लाइट। सबसे पहले लेट और स्विच ऑफ किसको करना है, लाइट को। तो लाइट जो है ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, और स्विच ऑफ जो है ये इसमें वर्ब है। तो लेट द लाइट बी, और बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्विच्ड ऑफ। स्विच का स्विच्ड ऑफ, तो इसका पैसिव वॉइस बन गया लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। तो क्लोज तो है वर्ब और द विंडो इसमें ऑब्जेक्ट है, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, यहाँ पे आ जाएगा द विंडो, और फिर आएगा बी, और बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। लेट द विंडो बी क्लोज्ड, ये इसका बन गया पैसिव वॉइस। कॉल द वेटर ऑन ड्यूटी, तो यहाँ पे कॉल तो क्या है, वर्ब है, और किसको बुलाना है, वेटर को। तो ये वेटर जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया इसका लेट द वेटर बी, कॉल का कॉल्ड, और फिर जो है ये ऑन ड्यूटी। तो इसका हो गया लेट द वेटर बी कॉल्ड ऑन ड्यूटी। स्टार्ट योर वर्क नाउ। स्टार्ट वर्क, योर वर्क ऑब्जेक्ट, नाउ। तो यहाँ पे हम लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट फिर सब्जेक्ट, लेट योर वर्क बी आएगा, और बी के बाद में स्टार्ट का थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। तो ये इसका बन गया लेट योर वर्क बी स्टार्टेड। तो ये जो है ऐसे इम्परेटिव सेंटेंसेस, इफ द इम्परेटिव सेंटेंस इज अ कमांड ऑर्डर, इट्स पैसिव फॉर्म बिगिंस विथ लेट। तो इस तरह के इम्परेटिव सेंटेंसेस जो कि कमांड है, ऑर्डर है जिनके अंदर, उनका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेगा, लेट फिर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद में बी आएगा, और बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा।
अब देखते हैं दोस्तों, अगर इम्परेटिव सेंटेंस जो है डिनोट्स एडवाइस, अगर इम्परेटिव सेंटेंस जो है एडवाइस दर्शाता है, सलाह दर्शाता है, इट्स पैसिव फॉर्म विल बी, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा, शुड के बाद में बी और उसके बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो उसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, शुड आएगा, फिर बी लगेगा और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, स्पीक द ट्रुथ, तो इसमें स्पीक क्या है, मेन वर्ब है, द ट्रुथ ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया सब्जेक्ट, द ट्रुथ, उसके बाद शुड और फिर क्या आएगा बी और स्पीक का स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन थर्ड फॉर्म। तो स्पीक द ट्रूथ इसका पैसिव वॉइस बन गया, द ट्रूथ शुड बी स्पोकन। दूसरा है लव द चिल्ड्रन, लव जो है इसमें मेन वर्ब है, द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, द चिल्ड्रन शुड, शुड के बाद में बी, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड। हेल्प द नीडी, तो इसमें हेल्प जो वर्ब है और द नीडी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो द नीडी जो जरूरतमंद व्यक्ति है, जो जरूरतमंद है उनकी सहायता करो, तो एडवाइस का भाव है, द नीडी शुड बी हेल्प्ड, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, हेल्प, हेल्प। ओबे योर पेरेंट्स, तो इसमें ओबे वर्ब है और योर पेरेंट्स इसका ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड, ओबे, ओबेड, ठीक है। अगर इम्परेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस है उसके अंदर अगर प्लीज, काइंडली इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, जिससे कि पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है वो किस तरह का है, रिक्वेस्ट का भाव बता रहा है वो, तो जब इसका पैसिव फॉर्म जो होगा, जो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, इससे स्टार्ट होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बहुत ही ईजी है जैसे। और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, जो ये वर्ड्स आएंगे प्लीज, काइंडली और जो भी ऐसे वर्ड्स आएंगे उन वर्ड्स को आपको हटा देना है, शुड बी ड्रॉप्ड। काइंडली रीड दिस न्यूज आइटम, इसका जैसे हम बनाएं तो इसमें काइंडली आ रहा है, प्लीज लेंड मी ₹500, प्लीज, प्लीज सिट डाउन, कम इन प्लीज, तो इसमें से जो प्लीज और काइंडली है ये शब्द हट जाएंगे, वर्ड्स हट जाएंगे, और इसका जो पैसिव वॉइस है वो यू आर रिक्वेस्टेड टू, इससे स्टार्ट होगा, और टू के बाद सीधा हम जो है मेन वर्ब से लिखेंगे इसको। जैसे इसका क्या होगा, रीड दिस न्यूज आइटम, तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, काइंडली हट जाएगा और रीड दिस न्यूज आइटम, रीड दिस न्यूज आइटम। दूसरा है इसमें प्लीज लेंड मी ₹500, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लेंड मी ₹500, बहुत ही इजी है ये, यू आर requested to lend me ₹500, ठीक है। नेक्स्ट है प्लीज सिट डाउन, तो इसका बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यू आर requested to sit down, ठीक है। कम इन प्लीज, तो इसका
ये तो हो गए इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं इन्फिनिटिव सेंटेंसेस जो है उनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। ऐसे सेंटेंसेस, अब देखेंगे हम ऐसे सेंटेंसेस जिनके साथ में जिनके अंदर इन्फिनिटिव है तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। इन्फिनिटिव का मतलब होता है दोस्तों टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब उसका पैसिव वॉइस बनेगा तो क्या हो जाएगा टू बी, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो हो जाएगी थर्ड फॉर्म। जैसे यू हैव टू डू इट, इसके अंदर हम देखें तो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो टू क्लोज ये इन्फिनिटिव है। यू मे हैव टू गिव हिम अप, तो ये टू गिव ये इसमें इन्फिनिटिव है। इट इज टाइम टू स्टार्ट द वर्क, इसमें टू और स्टार्ट ये इन्फिनिटिव है। इस तरह के वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे देखिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बनाना ही है, यू हैव टू डू इट, तो यहाँ पे इट जो है वो ऑब्जेक्ट है, यू है सब्जेक्ट, तो ये इट जो है जब पैसिव वॉइस बनेगा तो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। और इट के साथ हम देखेंगे यहाँ पे यू के साथ में है, लेकिन इट के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी, ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, वो क्या आ जाएगी हैज, इट हैज। और टू डू का क्या हो जाएगा टू बी, डू का थर्ड फॉर्म डन, और फिर बाई यू, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यू हैव टू डू इट का हो गया इट हैज टू बी डन बाई यू। दूसरा इट इज टाइम, एक ये सेंटेंस आप देखिए इट इज टाइम, और एक ये देखिए इट इज टाइम। इस तरह के वाक्यों को हम इस तरह से चेंज करेंगे। देखिए इसमें इट इज टाइम, इट इज एज इट इज लिखना है, इट इज टाइम फोर, फोर लगा के फिर आपको लिखना है जो ऑब्जेक्ट, इट इज टाइम फॉर द शॉप, और उसके बाद में टू और बी, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये इस तरह से होगा। देखिए इट इज टाइम वाले जो है, इट इज टाइम के बाद आपको फोर लिखना है, फोर के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है जो कि सब्जेक्ट बन जाता है। इट इज टाइम फॉर द शॉप, उसके बाद टू बी, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। यू मे हैव टू गिव हिम अप, इसमें हम देखें तो ऑब्जेक्ट क्या है हिम, और तो ये हिम का जो है सब्जेक्टिव केस बन जाएगा, क्या हो जाएगा ही, और मे हैव जो है उसको एज इट इज लिखेंगे, ही मे हैव टू गिव का क्या हो जाएगा टू बी गिवन, he may have to be given up by you. It is time to start the work, ये इसी की तरह चेंज होगा, तो इसका क्या हो जाएगा it is time for the work टू बी, स्टार्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टार्टेड, तो ये हो गया इट इज टाइम टू स्टार्ट द वर्क का क्या हो गया इट इज टाइम फॉर द वर्क टू स्टार्ट का क्या हो गया टू बी स्टार्टेड। तो इस तरह से अगर वाक्य के अंदर इन्फिनिटिव है तो उनका इस तरह से पैसिव वॉइस बनेगा। थैंक यू।